गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। सतपुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जग माही। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुनि चली आई। संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उनगाया। आपका भाव है कि साकार जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उस निराकार को साकार होकर जीव के स्तर पर आना पड़ता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सतपुरुष की जान। धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। सतगुरु साक्षात परमेश्वर है, जो केवल अचेत आत्माओं को चिताने के लिए देह धारण करता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अपने जिये त आपे संभाले, आपी लिए लड़ी लाई। साध पठाए आपी हरि हम, तुम ते नाही दूरी। साध रूप अपना तनु धारिया, महा अग्नि ते आपी उबारिया। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो परमेश्वर अपने जीवों को संसार में भेजता है, वह उनके अंतर में अपना प्रेम और विश्वास करने के लिए और उनको माया के अंधकारमय जगत से आजाद करने, अपने साथ मिलाने के लिए खुद नरदेही धारण करके संसार में आता है। स्वामी जी महाराज एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताई। वह सतपुरुष परमेश्वर सवै नर का रूप धारण करके संसार में आता है, ताकि वह जीव की प्रीति और प्रीति का आधार बन सके। आप फरमाते हैं, गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंद्राए। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख, सो गुरु अपनाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, तेते नाम समाए। माता बच्चे में खुद अपना प्रेम पैदा करती है। सतगुरु के रूप में प्रकट परमात्मा खुद जीव के अंदर अपनी प्रीति लगाता है। जिस जीव के अंदर प्रभु के इस प्रत्यक्ष रूप की प्रीति प्रबल हो जाती है, उसको अंदर अपने आप ही परमात्मा की प्रीति की ज्वाला प्रचंड हो जाती है, जो एक दिन संसार के शक्लों और पदार्थों के मोह को जलाकर राख कर देती है। आप कहते हैं, भक्ति और भगवंत एक हैं, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। आरत कर कर गुरु रिझाओ, पाओ उनसे प्रेम निधान। परमात्मा की भक्ति का आधार सतपुरुष की भक्ति है। सतगुरु निरंकार परमेश्वर का साकार रूप है। वह बाहर से इंसान पर अंतर में परमात्मा है। उसे नर हरि कहे या हरि नर, वह एक ही समय हमारे स्तर पर भी और परमात्मा के स्तर पर भी है। इसलिए केवल सतगुरु से ही परमात्मा के प्रेम और परमात्मा की भक्ति की दात प्राप्त हो सकती है। आप फरमाते हैं, जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आन कर बरसते हैं। इसी तरह जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सतगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक, आप उनकी आग को नहीं बुझा सकते। इससे सतगुरु की महिमा जबर है। वह तो पार ब्रह्मा परमात्मा है, सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भव सागर से
किसी को निकाल नहीं सकता। जब वही पार ब्रह्मा परमात्मा सतगुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से इस जीवन को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह फायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सतगुरु द्वारा मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगूरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतकरण में है, सो यह मैल सतगुरु की प्रीति से जावेगी और प्रेम आवेगी। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सतगुरु के सब जड़ हैं। एक संत सतगुरु ही इस संसार में चैतन्य है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिलना चाहते हैं करनी चाहिए। आप सतगुरु को चेतन और बाकी सबको जड़ कहते हैं। आप शब्द के विषय में कहते हैं चेतना सब इनकी मान। सतगुरु के अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। सतगुरु देह में होते हुए भी विदेह है। वह शरीर और संसार के समय और स्थान के सब बंधन तोड़कर अंतर में परम चेतन और सर्वव्यापक प्रभु से अभेद है। कबीर साहिब भी फरमाते हैं सतगुरु जागता है देहु, सतगुरु चेतन इष्ट है। वह परमात्मा के अंदर जाग उठा है और परमात्मा उसके अंदर जाग रहा है। शरीर और संसार के बंधनों में जकड़े जीव जड़ हो चुके हैं। केवल जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है। केवल चेतन सतगुरु ही जड़ हो चुके जीवों को चेतन बना सकता है। इस संबंध में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित सही। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि सतगुरु परमात्मा का रूप है, इसलिए गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ और शिरोमणि भक्ति है। गुरु भक्ति समुद्र के समान है। जब नदियां और नहरें समुद्र में समा जाती हैं, पर कोई नदी या नहर समुद्र का स्थान नहीं ले सकती, हर प्रकार के इष्ट की भक्ति गुरु पूजा में आ जाती है, पर कोई दूसरी पूजा या भक्ति गुरु भक्ति का स्थान नहीं ले सकती। आप सावधान करते हैं राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता और उसको देखते जीव अवगुण करते हैं और वह मना नहीं करता और 84 भोगवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा। जब सतगुरु मिले और उसका पता बतावे कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सतगुरु का जरूर है, क्योंकि वह प्रगट राम है और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा न 84 छूटेगी और दुर्लभ नर देही मुफ्त बर्बाद होगी। और जो सतगुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित्य अवतार है और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। जो सतगुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सतगुरु आप ही मालिक हैं, जो उनकी सेवा है वह मालिक की सेवा है। और जो सतगुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा, और जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं उनको मालिक मिल गया।
जब आंख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आंख न खुले तब तक संत सतगुरुओं के वचन के द्वारे प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें और सतगुरु के चरणों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाते रहें।